एक वीडियो देखने वाले, पर उससे पहले वहाँ पे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको दबाओ और वो लाइक का बटन भी ठोक दो और सब्सक्राइब का बटन भी ठोक दो, समझे? चलिए उसको ओपन करते हैं। आज हम देखेंगे हमारे इंडियन स्कूल की कुछ करतूतें जो कि हमें हमारे हार्टून भैया दिखाने वाले हैं। एंड यस, आई थिंक तो अभी एग्जाम वगैरह का माहौल भी चल रहा होगा, तो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट। तुम्हारी थोड़ी याद ताज़ी कर दी जाए। वैसे जरा कमेंट में बताना इस साल किसकी 12th खत्म होने वाली है, लाइक किसके स्कूल खत्म होने वाले हैं और तुम कैसा फील कर रहे हो। आई डोंट नो, मुझे बस जानना है, पता नहीं क्यों। ओके होल्ड अप, इसमें नॉट योर टाइम भी फीचर्ड है। व्हाट, ये तो पता नहीं था मुझे। ऑलराइट भाई, डबल धमाल होने वाला है, लेट्स गो। ए हार्डी सुन, ओए 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 हार्डी अरे यार तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। समझ में कोई चुपचाप। हार्डी इज मी। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। ओह हेल नो। अब ये चैनल मेरा है। भाई ऑलरेडी तूने 2 महीने से अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाली, और कितने चैनल चाहिए तुझे? अरे बंदा चैन से सो रहा था, तूने पेट में छेद कर दिया। सो वेलकम बैक गाइस मेरे थर्ड चैनल में। इस चैनल में मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन में 4 वीडियो तो डाल ही सकूं। फुल कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तेरा पेट चल हो गया नाटक खत्म, उठ जा अब और 50 रुपए पेटीएम कर देना याद से। ये ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं हो गया? ऑफ और रियल। ओके फिर द इंट्रो। इंडियन स्कूल। सुन, कोई आ तो नहीं जाएगा। ओह वो फ्रूट लव्स फेरी है। फेरी ये किसका नाम है? तो ब्रो वाइल्ड, जस्ट वाइल्ड। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, नेवर माइंड, मैंने कुछ नहीं देखा, हम अच्छे बच्चे हैं। यस सुन, कोई आ तो नहीं जाएगा? अरे नहीं कोई नहीं आएगा, तू टेंशन मत ले। अभी क्या कर रहे हैं? वो प्रिंसिपल सर का नंबर यही था ना? अरे वाह 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 वाह, ओह हेल नो। लिखा है। अरे तो स्किबिडी टॉयलेट बन गया। लंबा खींच लिया यार। हार्डी कोई आ रहा है। आंदे, तू टेंशन मत ले बस। अरे रुक, मैं वो छोड़ के कहाँ जा रहा है? मैं बता दूंगा सबको कि हर रोज स्कूल वॉशरूम से साबुन चुरा चुरा के तू भगता है। ब्रो इतना चिंदी कौन होता है भाई? वैसे सच बताऊं, दुनिया में मैंने बहुत तरीके के लोग देखे हैं, एंड सच बता रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं साबुन से अलग ही ऑब्सेशन होने, पर इसका मतलब ये नहीं तुम बाथरूम से चुरा चुरा के भाग रहे हो। नो नहीं। ओ बचाओ। और आसन हो गया तो तो आगे फिर से। तो मैं स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जो कि चुपचाप बैठा रहता था। अच्छा। तुम उसको मारो, कूटो, कुछ तो बोल, तो के नाली में फेंक दो, या फिर तुम उसके मुंह को कचरा गाड़ी बना दो। गीला कचरा जैसे किचन से बची हुई खाद्य सामग्री, फल सब्जी के छिलके, घास व पेड़ की पत्तियां, मीट। भाई इतना गौ आदमी था तू। आई मीन इट इज हार्ड टू बिलीव, बट ठीक है। इतने गौ लोग होते हैं यार कुछ क्लास में, बेचारे अलग ही एकदम शांत कोने में पड़े होते हैं। तू मार लो, पीट लो उन्हें, उनकी बजा लो, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यस, उनका गार्डियन एंजल मैं हुआ करता था क्लास में ऐसे लोगों का। तो जानबूझ के उनसे कोई पंगे नहीं लेता था। पर यार नहीं, ऐसा नहीं बना करो, सच बता रहा हूँ, अपने लिए ना आवाज उठाया करो। घास व पेड़ की पत्तियां, मीट। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तब तो होमवर्क क्यों नहीं करा? सर मेरा मन नहीं हुआ। मेरा मन नहीं हुआ? सर मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो भाई? जो तुमने आंसर दिया है, ऐसे आंसर पे तो तेरे को पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसे जूतों के हार से। सर मार क्यों रहे हो? क्योंकि चिल्ला क्यों रहा है? बेटा इस पीरियड में बैठ के तुम सबको ये रटना है, तो चलो चलो आ जाओ मेरे रट्टू दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अच्छा। अब मुझे ही अपने देश को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं ये बच्चों को ऐसे रटते हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, रटते हुए नहीं देख सकता। I have to change। कर ले भाई। ये क्या लगा है? पढ़ाई 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 पढ़ाई। इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ है, जैसे कि मेरा YouTube चैनल with over 24 सब्सक्राइबर। I am successful with over 24 सब्सक्राइबर। मैं बदलूंगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अच्छा। 24 सब्सक्राइबर्स। अभी कुछ गलत नहीं बोला था आपसे मैंने, लेकिन मैं रुकने वाला। भाई यार कम चाटा खाने के बाद तो जहाँ दो। मेरे को बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है जब क्लास में पता लग जाता था यार, ट्यूशन वगैरह में, कि मेरा यूट्यूब चैनल है। एक बार तो ट्यूशन टीचर ने सब बच्चों के सामने मेरी वीडियो चला दी थी, और उस टाइम पे मैं तो ओए छी, मैं भाग गया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बस भाग गया वहाँ से, बैग उठाया मैंने, भाग गया मैं। लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहूंगा। ओके हेलो, हाँ, ये जानवर को ले जाओ यहाँ से पकड़ के।
मेरे को अबे सच्ची में? इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके रहूंगा मैं विद 24 सब्सक्राइबर्स। तो तुम्हारा स्कूल फीस बहुत लूट के लेता है नो, लेकिन इस मामले में तो कहना पड़ेगा कि हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं होती वहाँ पे। हमारे स्कूल का वॉशरूम साफ होता है साल में एक बार शायद, और वो भी मुझे लगता था कि हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ही करता था। भाई that is a weird thing to imagine या even think of। तेरा दिमाग ये कैसे चलता था? प्रिंसिपल टॉयलेट साफ कर रहा है भाई। लेकिन सच्ची में मेरे को एक बात समझाओगे, स्कूल के टॉयलेट्स से मतलब नहीं होता क्या स्कूल वालों को कि हाँ बस एक बार बन गया टॉयलेट उसके बाद स्कूल तो है। टॉयलेट क्या चीज होती है? टॉयलेट से मतलब रिश्ता नाता ही टूट गया बस एक बार बनाने के बाद। पूरे स्कूल में बॉयज वॉशरूम होती है सबसे सेफ जगह मारा कुट्टी करने के लिए। अरे सिर फोड़ दूंगा मैं, शर्ट फाड़ दूंगा, वापस से सिलने आ जाना फिर। भाई बट ऑन अ सीरियस नोट सच बता रहा हूँ, अगर तुम इन चीजों में हो जैसे अरे मैं तो क्लास का गुंडा हूँ, मैं तो क्लास का राउडी हूँ, नहीं काम आने वाली चीजें। मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल काम नहीं आने वाली। आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे स्कूल में वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो। एक बात बता दूं, हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है, और भाई आई एम सॉरी बट इतना बुरा हाल नहीं था भाई मेरे स्कूल का। ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है, और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना। तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है, एक हाथ से नाक पकड़ना है, और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहाँ पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है। क्या? कोई और नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल है। व्हाट? भाई तेरा प्रिंसिपल सर्कस से छूट गया है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। नॉट द बैकग्राउंड म्यूजिक। वैसे बचपन में तो सभी लोग जिद करते हैं, लेकिन मेरा तो तुम लोगों को पता ही है, मैं काफी शांत। पापा दिला दो ना यार, मेरे को लाइट वाला कंबल चाहिए। मैं आधी रात में उठ के पढ़ूंगा। ब्रो ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स, हमारे क्या ऑब्सेशन होता था, हमारे मुंह से ही बड़े बड़े ज्योमेट्री बॉक्स के। हमारा बस्ता है और बस्ते जितनी हाइट का ज्योमेट्री बॉक्स है, और वो जो कोई क्लास में लेके आ रहा है उसे देख के अलग ही पागल हो रहे हैं। कोई पता नहीं एलियन वाला लेके आ रहा है, कोई क्रिश वाला उठा के ले आ रहा है। भाई क्रिश वाले पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्रिश वाला मेरा अभी तक फेवरेट है। बट जैसे जैसे बड़े हुए हमारा ज्योमेट्री बॉक्स एक पेन में तब्दील हो गया जिसकी नींव गायब हो रखी है। पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा था नहीं है, मेरे साथ होता। मैं बस जेब में एक पेन लेता था, हाथ में कॉपी ले लेता था 2 एंड चल पड़े भाई ट्यूशन को। स्कूल नहीं ऑब्वियसली, बाहर भगा देंगे वापस। बैड इन्फ्लुएंस, बट प्लीज ऐसे मत रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना अपनी चीजें। मैं IIT में जाऊंगा। अपने घर में इतनी सारी लाइटें हैं तो सही। अरे पापा, मैं दिन रात पढ़ के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो तू वैसे बन जाएगा। मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे अरे मैंने देखा मेहमान वाले यार, अभी मेहमान आए। क्या हो रहा है? ये देख, ये देख, ये देख। भाई मजा आता था ये करने में बहुत ज्यादा। मैम प्लीज मत लो ना मैम, मैं फिर रात में पढ़ नहीं पाऊंगा मैम। I mean, मैडम वेरी गुड, सच्ची में आपने बहुत सही किया। ये जो ज्योमेट्री बॉक्स के नाम पे मिनी गेम्स बेच रहे हैं ना, जो ये स्टेशनरी वाले, ये ज्योमेट्री बॉक्स नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन है पीरियड्स के बीच में। अगर बंदा बोर हो रहा है पीरियड्स के बीच में, सीधा ज्योमेट्री बॉक्स खोल लिया, एक तो उसमें कैलकुलेटर भी होता है वो। आई थिंक तो निंटेंडो गेम भी आ जाती होगी। अरे तू चिंता मत कर, ये मैम तो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, वहाँ पे आके ले लेना इनसे। अच्छा, और फिर एज एक्सपेक्टेड मैंने अपना सुपर फास्ट हाई लेवल इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया और मैं सीधे मैम के घर पे पहुँच गया। इससे ढीठ बच्चा तुमने कहीं नहीं देखा होगा। For real? ओ मैम, चिल्ला क्यों रहा है? जाके चिल्ला रहा है यार। मैं वहाँ पे जाके इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई थी। मैम आप प्लीज मेरा कंपास दे दो ना मैम। मैम पापा मेरे को मारेंगे प्लीज। अब मैं आधी रात को बिना लाइट के कैसे पढ़ूंगा? तो ये उस वाली ज्योमेट्री बॉक्स की बात कर रहे हैं जिसमें से ऐसे उसे खोलते थे, फिर ऐसे लाइट सी निकलती थी यार। यूजलेस चीज, कुछ नहीं यूज होता था उसका। 2 दिन के बाद तो चलनी बंद हो जाती थी। भाई बट बंदे की शिद्दत देख रहे हो यार, लिटरली जाके मेहनतें कर रहा है मैम के घर पे। दैट इज बैड, बट कोई बात नहीं, बच्चा है तू, बड़ा होता तो भाई स्टॉप कर बोलते थे क्रीप। मैं तुम्हारे पुराने क्रीप कैसे पढ़ूंगा? अरे बस है। क्यों ले आती तू ये बच्चों के सामान? अरे वो खेल रहा था। हाँ तो बच्चा है, खेलेगा ही सही ना। दे दे चल उसको उसका कंपास।
और आपको पता है अंकल जी, ये मैम ने मेरे दोस्त को इतनी जोर से मारा था ना, वो वहीं पे खड़ा खड़ा मुद दिया था। अब इसी डर से वो हर रोज मम्मी पोको पैंट्स पहन के आता है स्कूल में, बेचारा लीके से बच जाए। और दीदी लाल मम्मी पोको पैंट्स। वैसे कुछ भी कहो, स्कूल वाले होते बहुत लुटेरे हैं। मतलब इतनी फीस ले लेंगे, उसके बाद भी तुमको पढ़ना तो यूट्यूब से ही पड़ेगा। That's not YouTube, I'm sorry. That's definitely not YouTube. You got the wrong platform, my guy. इतनी फीस होने के बावजूद कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं थे यार, आके बैठ जाते थे बस। वैसे आजकल इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं यार क्लास में? कोई बैठा अरे सर पंखे पे चढ़े क्या आप? कौन बोला है? बेटा तुम अभी मेरे को जानते नहीं हो, मैं एक मोर हूँ। No way. झूम बराबर झूम जरा। Sir is on the 12th floor, भाई. बराबर झूम। Highest in the room. बेटा तुम स्कूल आधे गाई के लिए हो, सिंपल मोर बनने के लिए, या पर अगर किसी सीरियस बच्चे को मोर बनाते हैं। नाचो सब। एक बार मेरे को एक बच्चे के सर मैं मजाक नहीं करूंगा, पर अगर किसी सीरियस बच्चे का पेरेंट टकर गया ना, तो आपका मार मार के मोहर जरूर बना देगा। पेरेंट्स आके बोले कि स्कूल में टाइम वेस्ट होता है, मेरा दिमाग खराब हो गया यार बिल्कुल। अच्छा अब तुम लोग ही बताओ यार, स्कूल में टाइम पास होता है क्या? नहीं भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा था, एक्चुअली में अच्छा था। बट आई एम नॉट डन येट। अब बारी है भाई के वो हेयर कट इन लाइफ स्टोरी टाइम की, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी बहुत रिलेटेबल है। मेरा जो रीसेंट हेयर कट था, मेरी अभी तक की जिंदगी का सबसे वर्स्ट हेयर कट है वो। अब तो चलो बाल उगाए हैं, शुक्र है। तो आ गए फिर से। तो बाल कटवाना ना कटवाना इज नॉट योर चॉइस, तुम्हें वो कटवाना ही है, एटलीस्ट जब तक तुम स्कूल में हो, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव मामले में स्कूल वाले अलग ही आग लगाओ काम करते हैं। भाई कॉलेज वाले भी वर्स्ट हेयर कट ऑफ माय लाइफ। लेट्स गो। पेन। बच्चों क्या आपको बाल कटवाने हैं? नो मैम, नो मैम, फिर तो तुम्हें कल ही बाल कटवाने पड़ेंगे। और जिन्होंने कल बाल नहीं कटवाए, ओह हेलो। 2 चोटी बनाकर पूरे स्कूल में घुमाया जाएगा। वर्स्ट नाइटमेयर भाई, 2 चोटी बना दी। मैम प्लीज, नो मैम, नो मैम। अरे क्या नो मैम, नो मैम। चुपचाप बाल कटवा के आ जाना कल, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगी। अरे मैडम स्वरूप रखा हो गया आप। लेकिन अपन डरते थोड़ी ना है यार। अरे मैं तो अपनी मम्मा को बुला के ले आऊंगा। फालतू के नाटक चल रहे हैं इनके। कौन कटाएगा? कोई बाल नहीं कटा के आएगा, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? कोई बाल नहीं सिर कटने वाला भाई। अरे सब भागो यहाँ से। चलो मम्मा को हेडशॉट। कल स्कूल चलेंगे। चमत्कारी चुटकुले। कटाने वाला। अबे हार पिक पड़ी वहाँ पे। पुशअप लगा लेता हूँ 2-4। नो पुशअप। अब नहीं आऊंगा मम्मा, वो मैं बाल नहीं कटाऊंगा। अच्छा हमने स्ट्रोक्स बैक के मारना है। इट्स टू इजी यार। अबे मान गए। ये चुपचाप पैसे बता, बाल कटवा क्या? छपरी बनना है इनको। बाल कटवा बिना घर में बना रहना। Never expect that. Woman कह रहा हूँ, sorry, mom will be your side. भाई वैसे भाई यार मेरे को ना जिंदगी में सबसे बड़ा झटका पता है कब लगा? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 30 रुपए में बाल कटवाता था, ठीक है? मेरी पूरी बात सुनते जाओ। और तो यस, मैं 30 रुपए में बाल कटवाता था, एंड मुझे फिर अचानक से पता नहीं 1-1.5 साल बाद पता चला, मैंने बीच में बाल अपने बढ़ाए थे, कि वो 30 रुपए से 150 रुपए हो चुके हैं। अगर तुम नॉर्मल सैलून में भी जाओ। मैं घर पे आ गया वापस बिना बाल कटाए, 2 चोटी के डर से। मैं तो सोच रहा था कि कल स्कूल ही ना जाऊँ। फीस तो अपन फालतू में भर रहे हैं। सॉरी मम्मी। पर क्या है ना, मैं फालतू छुट्टी नहीं लगाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस चलो ठीक है, वैसे भी कोई बाल कटवा के आया थोड़ी ना होगा, मैंने सबको समझा दिया था। पर अफसोस सबके सब बाल कटवा के आ गए। बेटा तुम्हारे बाल इतने छोटे क्यों है? इधर आओ, मारो साले को, पकड़ के मारो। मैं मारूंगा, मारो। ओए इनको ना तो पीटी सर मारो। अरे ताली में आ रहे। सर हमारे यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी। अरे पहले बोलता यार। अच्छा बेटा, तो अब तुम्हारी भी हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मिल गया, इधर आओ जल्दी। मारो साले को। मैं मारूंगा।
है तू, अभी चाटे आटे पड़ जाएंगे बच्चों के सामने। वाह, मतलब वाह। तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरे को मारने के लिए यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। हाँ तो ये बच्चे के बाल बड़े हैं, सभी बच्चे लाइन में आइए और इस बच्चे को एक एक चाटे मार के जाइए। अबे ये क्या स्कूल है? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, ये क्या हुआ? जोर से मारो। यार मेरे को बोलना चाहिए, ठीक है मैं बोल लूंगा। नहीं इंस्टीट्यूट में था, ट्यूशन में था या स्कूल में था, लेकिन ये पनिशमेंट हुई थी। हमारे टीचर ने मुझे और मैं जिसके साथ हंस रहा था हमें पकड़ा एंड हमें बोला अपने अपने चांटे लगाओ एक एक। अब हम तो दोस्त हैं, हमने चांटा लगाया, ठीक है। सर ने बोला मजा नहीं आया, ढंग से लगाओ वरना मैं मारने आऊंगा। और मैं सच बता रहा हूँ, वो ऐसे सर थे उससे तुम नहीं मार खाना पसंद करोगे। तो मैंने जो उसके चांटा धरा ना अपने दोस्त के, और फिर उसने रिवेंज के लिए जो मेरे चांटा धरा, उसके बाद सर को मजा आया और हमें मजा नहीं आया। सॉरी बट मैं ऐसे स्कूल में कभी नहीं जाना पसंद करूंगा। ये कैसा स्कूल है? बट आज के लिए इतना बहुत है, मैं आगे का टॉर्चर नहीं देख सकता इसके जब गंदे बाल कटे थे। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। हाँ हाँ।